गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, जिसे शिक्षक की स्वायत्तता के तर्क कहा जा सकता है, या फिर अगर हम साधारण भाषा में समझें, सिंपल भाषा में समझें तो टीचर ऑटोनॉमी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये भी समझ सकते हैं कि जो उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। ये आपके यूनिट 1 का टॉपिक है और सब्जेक्ट का नाम है नई तालीम, स्किल बेस्ड लर्निंग या नई तालीम कौशल आधारित अधिगम। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्राइमरी इशू गिविंग राइज टू डिबेट्स अबाउट टीचर ऑटोनॉमी। वी विल बी स्टडिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स, है ना, और द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट टीचर ऑटोनॉमी। देर आर अबाउट 5 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, कुछ ऐसे डिबेट्स हैं। जैसा पहला है टेस्टिंग पॉलिसीज़। नंबर 1, टेस्टिंग पॉलिसी। हाई स्टेक टेस्ट एग्जाम्स used to make important decisions about school educators or students are widely considered to cause a phenomena known as teaching to the test. That is, educators focusing their instruction on the topics that are most likely to be tested or spending classroom time prepping students for test rather than teaching them knowledge and skills that may be more important. टेस्टिंग पॉलिसीज़ हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट टीचर ऑटोनॉमी। शिक्षक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाला पहला इशू हम कह सकते हैं वो है परीक्षण नीतियाँ। यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षण नीतियाँ जो कि स्कूलों में उपयोग किया जाता है वो छात्रों के बारे में निर्णय लेने के लिए शिक्षक उसका प्रयोग करते हैं। और व्यापक रूप से देखा जाए तो ये जो परीक्षण होते हैं या टेस्ट होते हैं वो परीक्षण तक पढ़ने के लिए, यानी टीचिंग टू द टेस्ट, सिर्फ टेस्ट की तैयारी के हिसाब से पढ़ाने के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन अगर एक टीचर ठीक से उस चीज़ को पढ़ाए, उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहे तो वो नहीं करवा पाती है वो शिक्षक, क्योंकि उसे पूरा उसका कंसंट्रेशन किस में होता है कि एग्ज़ाम्स में आंसर्स कैसे लिखने हैं, एग्ज़ाम्स में मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो परीक्षण तक पढ़ने के हिसाब से वो पढ़ाती है, यानी शी टीचेस टिल द टेस्ट। उसका मोटिव जो रहता है, उसका जो फाइनल टर्मिनल पोजीशन जो उसकी सोच की रहती है वो ये है टीचिंग टू द टेस्ट, यानी परीक्षण तक पढ़ाने के रूप में जाना जाता है। यानी उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबसे अधिक परीक्षण किए जाने की संभावना रखते हैं या जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आएंगे, ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। या उन्हें ज्ञान और कौशल सिखाने के बजाय सिर्फ एग्ज़ाम्स के पर्पस से या मोटिव से पढ़ाया जाता है। और इसमें काफ़ी समय, जो अच्छा समय है, महत्वपूर्ण समय है, वो पूरा इसी में चला जाता है कि हम जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ाते हैं, इवैल्यूएशन के पर्पस से, टेस्ट करने के प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं, न कि उनका स्किल एनहांसमेंट या कोई कौशल उनका विकसित हो या उनको ज्ञान प्राप्त हो। ये सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन उनका प्राइमरी मोटिव क्या हो जाता है? टेस्टिंग, यानी कि परीक्षण लेना, टेस्ट लेना। सेकेंड इशू है स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ या मानक नीतियाँ। कंसाइज रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू नो and be able to do at a specific stage of their education that establish learning goals for students in kindergarten through high school. Consequently, when schools align their academic program and curriculum with the learning goals described in standards, some argue that teachers will have less autonomy in determining the knowledge, skills and content they teach to the students. अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ यानी कि मानक नीतियाँ। इसमें जब एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, चाहे वो छोटी क्लासेस हो, किंडरगार्टन या फिर हाई स्कूल हो, उनको पढ़ाने का एक फिक्स्ड
पॉलिसीज़ फॉर्म कर दी गई है जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स को पढ़ाना होता है। तो इसका नतीजा क्या होता है, जब स्कूल मानकों में वर्णित सीखने के लक्ष्यों के साथ अपने शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को संरेखित करते हैं तो कुछ शिक्षकों का तर्क ये होता है कि ज्ञान कौशल और छात्रों को पढ़ाने वाली सामग्री के निर्धारण में स्वायत्तता कम हो जाती है। यहाँ पे टीचर्स चाहती हैं कि वो डिसाइड करें कि बच्चे के अकॉर्डिंग उनका लर्निंग कंटेंट क्या होगा, वो कौन सा कौशल सीख सकता है, उसको किस टाइप का ज्ञान दिया जाना चाहिए, कैसी पढ़ने की सामग्री दी जानी चाहिए। ऐसा टीचर चाहती है कि वो डिसाइड करे अपने स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ मानक नीतियों को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर पाती है और यह भी एक कारण है उसकी स्वायत्तता को प्रभावित करने के लिए। अगला है इशू करिकुलम पॉलिसीज़, पाठ्यचर्या की नीतियाँ। Some states, districts and schools have policies related to curriculum that may affect teacher autonomy to a greater or lesser extent. For example, some districts and schools require teachers to use scripted curriculum, that is, a prescriptive, standardized, pre-packaged form of curriculum that may require teachers to follow a particular sequence of pre-packaged lessons. Clearly, the professional autonomy of individual teachers will be significantly limited when such a curriculum is mandated. जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जो पाठ्यक्रम की नीतियाँ हैं, कुछ राज्यों, जिलों और स्कूलों में पाठ्यक्रम से संबंधित नीतियाँ हैं जो शिक्षक स्वायत्तता को अधिक या कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कुछ जिलों और स्कूलों में शिक्षकों को स्क्रिप्टेड करिकुलम या लिखित पाठ्यक्रम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा पाठ्यक्रम एक निर्धारित, मानकीकृत, पूर्व नियोजित रूप से बना हुआ होता है जिसमें शिक्षकों को विशेष अनुक्रम का पालन करना पड़ता है। इस तरह की पाठ्यक्रम पढ़ाने के अनिवार्य होने पर शिक्षकों की व्यावसायिक स्वायत्तता काफ़ी सीमित हो जाती है। अब अगर शिक्षक प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो वो उसके लिए बहुत एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड स्टैंडर्डाइज करिकुलम उसको दे दिया जाता है जिससे स्टिक होकर उसको अपना पूरा पढ़ाना होता है अपनी क्लास में। तो अगर वो कुछ ऐड करना चाहे या कुछ डिलीट करना चाहे कि प्रेजेंट सिनारियो में वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड, वेदर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, then also the teacher has to continue with the same rigid curriculum. So these curriculum policies are also a type of argument for teacher autonomy. Then comes promotion policies या पदोन्नत की नीतियाँ. Some states, districts and schools have policies related to grade, promotion or graduation that may limit the ability of teachers to play a role in the process of deciding how and when students will be promoted. यहाँ पे एक राज्य, जिले या स्कूल में ग्रेडिंग या प्रमोशन या ग्रेजुएशन से संबंधित जो नीतियाँ हैं वो छात्रों को कैसे और कब प्रमोट करे, इस बारे में शिक्षक चाहता है कि ये भूमिका उसे निभाने दिया जाए क्योंकि वो अपने छात्रों की क्षमता को सबसे अच्छा पहचानता है। For example, a district policy may require that students be automatically held back if they fail a course, which could, in some circumstances, supersede a teacher's recommendation that the student be promoted due to certain extenuating factors. यहाँ पे कुछ जिलों में ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, नीतियाँ होती हैं जिसमें कि पाठ्यक्रम में अगर आप असफल हो जाता है छात्र तो उसे फेल कर दिया जाए, है ना। लेकिन अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर शिक्षक चाहे, पर अगर शिक्षक से पूछा जाए तो वो कहता है कि कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे जिसके के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसको कंसीडर किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन हमारी रिजिड प्रमोशन पॉलिसीज़ के चलते ऐसा नहीं होता है और टीचर की ऑटोनॉमी यहाँ पर भी इफ़ेक्ट करती है। वो अपने छात्र को पहचानती है और
उसकी परिस्थितियों से वो बहुत अच्छे से परिचित होती है। अगर वो सिफारिश भी करती है कि ऐसा ना किया जाए, उसे फेल ना किया जाए, पर भी ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। टीचर की ऑटोनॉमी इफ़ेक्ट होती है। लास्टली, ये लास्ट आर्गुमेंट फिफ्थ है, इवैल्यूएशन पॉलिसीज़, यानी कि मूल्यांकन नीतियाँ। डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स, मेथड्स एंड क्राइटेरिया यूज्ड इन द जॉब परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, इवैल्यूएशन पॉलिसीज़ में इफेक्ट टीचर ऑटोनॉमी। मूल्यांकन की जो नीतियाँ हैं वो शिक्षक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इफ इवैल्यूएशन प्रोसेसेस, एक्सपेक्टेशंस एंड requirements are more stringent or burdensome, it could influence the way that teachers instruct students. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। हम पढ़ाते कुछ और हैं लेकिन उसका इवैल्यूएशन अलग ढंग से हो जाता है। तो यदि मूल्यांकन प्रक्रिया अपेक्षाओं और आवश्यकताएं अधिक कठोर या बोझिल हैं तो उस तरीके से भी शिक्षक की स्वायत्तता पर असर पड़ता है। वो शिक्षक को कैसे निर्देश देता है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। वो बहुत कुछ पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज़ हैं, मूल्यांकन नीतियाँ हैं, उसके चलते वो शिक्षक वैसा नहीं कर पाता है और अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करता है। दैट्स ऑल। तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसके के कारण टीचर ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। जैसे कि प्रमोशन पॉलिसीज़ हो सकती हैं, टेस्टिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं, है ना, स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, करिकुलम की पॉलिसीज़ हैं, फिर इवैल्यूएशन पॉलिसीज़ हैं। ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं या नियम हम कह सकते हैं जिनसे एक टीचर बंधा हुआ रहता है और जिसके कारण वो छात्र को जानते हुए भी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है और जिससे कि शिक्षक की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।